सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the journal telephonic talk between टू फ्रेंड्स। यानी आज की इस वर्कशीट में हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं कि जो एक जर्नल बात जो कि टेलीफोन पर दो फ्रेंड्स के बीच में हो रही है, और इसमें बहुत जर्नल सेंटेंस, बहुत इजी सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं जिनको आप समझ के अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तभी इंग्लिश बोलने की जो आपकी झिझक है वो दूर हो जाएगी। ये बहुत ही ईजी सेंटेंस होते हैं जिन्हें केवल एक बार समझना भर होता है। फिर हम इसको, इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड है और आप स्कूल में उसको मोस्ट ऑफ द टाइम करते ही हैं। वो क्या एक्टिविटी है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। सो लेट्स फर्स्ट रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेलीफोनिक टॉक दे रखी है दो फ्रेंड्स के बीच की, उसको आपको 2 बार पढ़ना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ये दो फ्रेंड्स हैं समर एंड दीपक, उनके बीच की बातचीत है। समर: गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू? गुड इवनिंग दीपक, आप कैसे हो? यू डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आप आज स्कूल नहीं आए। आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो? दीपक: समर, आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल। समर, मुझे बुखार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। समर: ओह, आर यू टेकिंग मेडिसिन? ओह, क्या तुमने दवाई ली? दीपक: यस, I am taking medicines and doctor has advised me to take rest for 2 to 3 days. मैंने मेडिसिन भी ली है और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मुझे 2-3 दिन का रेस्ट लेना चाहिए। समर: टेक मेडिसिन्स एंड प्रॉपर रेस्ट, यू विल बी फाइन सून। दवाई लो और अच्छे से आराम करो, तभी तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर दीपक क्या कहता है? थैंक यू डियर, थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र। आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है। विल यू प्लीज गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर? तो क्या तुम मेरी इस सिक लीव को, जो एप्लीकेशन मैंने लिखी, वो हमारे क्लास टीचर को दे सकते हो? तो समीर कहता है यस आई विल गिव, टेक केयर दीपक, यस मैं दे दूंगा, तुम आराम करो या अपना ध्यान रखो। सपोज यू आर इल, यानी मान लीजिए आप बीमार हैं, एंड यू नीड टू बी ऑन लीव, आपको छुट्टी पर रहना ही रहना है। हाउ विल यू इन्फॉर्म योर स्कूल, आप अपने स्कूल को कैसे इन्फॉर्म करोगे? वन वे इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, एक तरीका यह है कि आप एक एप्लीकेशन लिखो एंड गिविंग इट टू योर क्लास टीचर, और अपने क्लास टीचर को आप उसे दे दो। गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन, यह नीचे एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड राइट एन एप्लीकेशन, आपने इसके ब्लैंक्स को भरना है और एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा लिखने में गलती करते हैं, कोई बात नहीं। आज जो फॉर्मेट दे रखा है ना, ये बहुत इजी फॉर्मेट है, आप इसको अच्छे से रट लें, याद कर लें, और हर बार इसको डेट चेंज करके आप दे सकते हैं। फिर आपकी गलती कभी भी नहीं होगी और आपके सर या मैम भी आपसे खुश होंगे कि आपने सही ढंग से एप्लीकेशन लिखी, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ की ज़रूरत होती है। तो अब हम एप्लीकेशन देखते हैं, वो कैसी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days सिक लीव, यानी आप, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल की,
जिनमें उनसे 2 दिन की सिक लीव मांगने के लिए कहा गया है। तो ये है वो फॉर्मेट। सबसे पहले हमने लिखना है द प्रिंसिपल। अब टू नहीं लिखते हैं, टू बहुत पहले लिखते थे, अब नहीं लिखना होता टू द प्रिंसिपल, सिर्फ द प्रिंसिपल। उसके बाद अपने स्कूल का नाम मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है किसी और स्कूल का नाम, जैसे गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर एड्रेस ऑफ योर स्कूल, जो आपके स्कूल का एड्रेस है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा कल्याणपुरी। और उसके बाद न्यू दिल्ली, और उसके बाद डेट, जो जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आज की डेट डाली है 11/11/2020। तो पूरा फॉर्मेट क्या बन गया, टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कल्याणपुरी, न्यू दिल्ली, और डेट 11 नवंबर 2020। इस तरह से पहले ऊपर का हिस्सा लिखना है। आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जरूर लिखा कीजिए कि आप किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये बहुत इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो वो है सिक लीव, यानी बीमारी के लिए पत्र। फिर आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैम। जिसके स्कूल में प्रिंसिपल मैम है वो मैम लिखेंगे, जिनके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं वो सर लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th B। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, आपने लिखना है कि मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि मैं 7th B क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो अपनी क्लास लिखनी है, यहाँ पर क्या लिखनी है, क्लास। आई एम नॉट वेल टुडे, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ या मैं आज ठीक नहीं हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम, आप जिस भी बीमारी से पीड़ित हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोल्ड, कि मैं जुखाम से पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम पीड़ित, यानी मुझे जुखाम, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड का मतलब है मैं जुखाम मुझे हो रहा है या मैं उससे पीड़ित हूँ। तो यहाँ पर अगर बुखार हो तो आप लिख देंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, काइंडली ग्रांट मी लीव, लीव मतलब छुट्टी लिखना ही है, फॉर जितने भी दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतने दिन यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 days, तो फॉर 2 days, और फिर उनकी डेट्स भी लिखनी है, जितने दिन आप ले रहे हैं उनकी डेट्स लिखनी है। जैसे 2 दिन के लिए 11/11/20 एंड 12/11/20। तो आपको अगर ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए तो भी आप उसमें डेट मेंशन जरूर कीजिएगा। तो ये 4 लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको रट लीजिए, बहुत ईजी हैं। एंड देन थैंक यू, और थैंक यू के बाद अपना नाम, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा राजेश, और क्लास लिखनी है 7th B, या जो भी आपकी क्लास है वो आपको क्लास लिखनी है, 7th A B C जो भी आपकी क्लास है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और अगर आपने इस 2 3 4 लाइनें हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लो, फिर आपकी लिखने में कभी भी गलती नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप बिल्कुल सही एप्लीकेशन लिखेंगे, ताकि आपकी मैम या सर भी आपसे खुश हो जाएं। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क तो लगाइए ही लगाइए, हाथ भी धोते रहिए, लेकिन ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।